Good morning, students. Now I am going to start topic dental caries. In this topic, we try to explain about tooth. What is tooth? The tooth is an important part in our body. It is very essential. Very essential. Without it, we can't chew food. We can't crush food, not grain food. Means without tooth, our facial attraction is very poor, dull. Okay? Our face shrinks just like an old person's without teeth. Now we start. There are two types of teeth. First, temporary teeth in numbers 20. This is also known milk teeth. These teeth appears during 6 to 12 years. During 6 to 12 years means after 1 year and maximum 6 to 12 years. These teeth are known as temporary teeth. But after these teeth its number becomes 32. इसका नंबर जो है 32 हो जाता है. इसको हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं, जिसका नंबर 32 हो जाता है. नेक्स्ट है इसका अरेंजमेंट कैसे होता है. तो इस टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, सपोज ये हमारा जॉ, तो जॉ का जो फ्रंट पार्ट होता है वो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है. तो these four teeth known as incisor. ये हमारे जो अपर जॉ है, ये अपर जॉ का जो ये सेट्स है, यहाँ 2 सेट्स होते हैं. यहाँ से इधर 1 सेट और यहाँ से इधर 1 सेट, 2 सेट. तो 1 सेट में इसका नंबर्स जो होता है वो 2, और फिर 2 के बाद केनाइन्स का नंबर 1, और इसके बाद में फिर इधर से 2 सेट होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक का 2 नंबर्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर. और लास्ट जो होता है वो 3 सेट्स होता है. 3 इधर 3, ठीक है, 3 सेट्स यहाँ से 3, इसको कहते हैं मोलर. तो ये हो गया 3. तो 2 1 2 3 इस तरह से अरेंजमेंट होता है. 1 साइड लेफ्ट साइड एंड इसी तरह से राइट साइड. 2 1 2 3. ये हो गया आपका अपर जॉ. और इसी तरह का लोअर जॉ में भी अरेंजमेंट ऐसे ही होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आते हैं हम लोग पार्टिकुलर 1 टीथ के बारे में थोड़ा सा डीपली उसका स्टडी कर लिया जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल we study about this diagram. This is the outer covering of our teeth. This is the outer covering. It is known as enamel. Enamel is the hardest part of our tooth. Hardest. It is the hardest than another substance in our body. हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्डर मटेरियल होता है इनामेल. ये बोन से भी हार्डर होता है. नेक्स्ट जो है इसके जस्ट वाला जो इनर पार्ट का जो लेयर होता है उसे डेंटाइन, और डेंटाइन का भी अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग पल्प. पल्प इज द सॉफ्ट मटेरियल. डेंटाइन इज द जस्ट लाइक बोन. एंड इन पल्प ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट. मीन्स उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स दोनों जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम हम लोग देते हैं गम. ठीक है ना, गम. ये गम, तो गम ओनली ये नेक रीजन के नीचे वाला पार्ट को कहते हैं. ठीक है ना. अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये सबसे आउटर पार्ट हो गया इनामेल, डेंटाइन, पल्प. पल्प इज अ सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट, एंड इट इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर टूथ. सेंसिटिव पार्ट because it is sensitive because it contains nerves and blood vessels. These blood vessels provides
लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू आवर टूथ। मीन्स ये ब्लड वेसल्स ही हमारे इस टूथ को होल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और गम इज द सपोर्टिव पार्ट और प्रोटेक्टिव लेयर विच ओनली सपोर्ट द रूट पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है। दिस इज द नेक रीजन, दैट इज द क्राउन, नेक एंड रूट, ठीक है ना। तो वन टीथ को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बेसिक जो पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं, मिडिल पार्ट को हम लोग नेक और सबसे टॉप वाले को क्राउन कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिंगल टूथ एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग को अभी हमने बताया इनामेल, ये फॉर्म होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। और ये फास्फोरस और कैल्शियम को प्रोवाइड हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो प्रोवाइड करता है, ओके। मिडिल लेयर डेंटाइन लुक लाइक बोन, इनर मोस्ट लेयर पल्प is the soft part. It contains nerves and blood vessels. Due to choking of food, हाँ, यदि हमारे टूथ के अंदर, टूथ के गैप में यदि वो फूड मटेरियल का चॉकिंग होता है, फंस जाता है, तो वो फंसने के बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। ये बैक्टीरिया इस फूड पार्टिकल्स को मीन्स ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है सुगरी पार्ट में। सुगरी मीन्स होता है स्वीटनेस, ठीक है ना। और इस स्वीटनेस में ये बैक्टीरिया और तेजी से कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट करके उसको ये एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट होता है? एसिड, प्रोड्यूसेस एसिड विच ऑकर्स टूथ डीके, जिसके लिए टूथ डीके के लिए ये बैक्टीरिया, ये एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस एसिड रिमूव्स फर्स्ट इनामेल, पहले तो ये कैल्शियम पार्ट को और फास्फोरस पार्ट को रिमूव करता है और उसे डिकेइंग करके टूथ को हमारे डैमेज कर देता है, ठीक है ना। जिससे हमारा पहले इनामेल डैमेज होता है, फिर डेंटाइन होता है और एट लास्ट फिर पल्प जो है इन्फेक्टेड होता है। और जब पल्प इन्फेक्टेड हो जाता है उसे कैविटी का फॉर्मेशन होता है और ये कैविटी जो है हमारे टूथ लूजिंग में हेल्प कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ अपर जॉ, ये हमने आपको बता दिया कि 2, 1, 2, 3 के सेट्स में होता है और इसका टोटल नंबर आपका 8 अपर हाफ जॉ कंटेन्स 8 टूथ मीन्स 8 टीथ, okay, and upper half jaw also contains 8. So in this way 4 sets of our teeth, 4 sets और each contain 8 number of teeth, 8, तो 8 4 जा 32, इस तरीके से आपका 32 होते हैं। It is necessary that regular checkup must be done. आपके टीथ का इस तरह से रेगुलर चेकअप जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इफ रेगुलरली चेक, यदि आप अपने टूथ को रेगुलर चेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि यह स्टिकी येलोविश प्लैक जो होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आप रेगुलर चेक नहीं करते हैं तो आपके टीथ का सबसे आउटर जो पार्ट होता है जिसपे इनामेल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक येलोविश कलर का एक मटेरियल डिपॉजिट होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं प्लेक। और उसके बाद ये प्लेक बहुत दिनों तक जब डिपॉजिट रहता है तो ये बैड स्मेलिंग देता है, ठीक है ना, और टूथ डिकेइंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद एक और मटेरियल होता है टार्टर इज रेड ब्राउनिश कलर का मटेरियल होता है जो कि हमारे टीथ के गैप्स में जहां पर ब्रश जो है रेगुलरली अगर नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर ये डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका टार्टर जो है वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है और ये हमारे टीथ डिकेइंग में भी हेल्प करता है। एंड लास्ट, इफ यू वांट टू सेव योर टीथ, यदि आप अपने टीथ को सेव करना चाहते हैं तो टेक प्रॉपर स्टेप्स। उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं और वे स्टेप्स ये हैं, ठीक है। फर्स्ट, ब्रश योर टीथ 2 times डेली। अपने टीथ को पर डे सुबह और शाम में ब्रश करें। हाउ टू ब्रश, कैसे करें? तो ब्रश करने का तरीका होता है कि ब्रश को ऐसे ऐसे करिए, इधर से उधर उसको ब्रश कीजिए, ठीक है ना, मीन्स डिफरेंट वे में, ठीक। अच्छा, गगलिंग विथ इन 2 hours, 2 hours के ड्यूरेशन में आपको कम से कम एक बार गगलिंग होना मस्ट है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो जर्म्स बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हमारे माउथ कैविटी में बनने शुरू होता है, गैपिंग्स में जो बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग टाइम टू टाइम रिमूव करते हैं। या तो उसको आप बाहर आउट कर दीजिए या फिर उसको इनटेक कर लीजिए, ठीक है। गो टू डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप, और फिर डॉक्टर के पास जाकर के टाइम टू टाइम आप मिलते रहिए और इस टीथ का प्रोटेक्शन के लिए उससे आप एडवाइस लेते रहिए। इससे आपका टूथ जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।